नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अंक गणित सेगमेंट में करड़ी पढ़ रहे थे और अब तक जो है हम लोग करड़ी में जो पढ़ चुके हैं वो करड़ी के कुछ बेसिक नियम हैं और उसके साथ साथ हम करड़ी पर आधारित सवालों को हल कर रहे हैं। उसमें मैंने जो है अभी तक केवल इसमें दो लॉजिक समझ कह लीजिए, दो लॉजिक दिया था कि अगर अंडर रूट में कोई भी राशि अंडर रूट के अंदर ऐसे दी हुई है अनंत तक, तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। और हम लोग जो है अगर करड़ी के अंदर कोई भी राशि है, अगर वो पूर्ण वर्ग है तो कैसे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर करड़ी कैसे रिमूव करते हैं वो हम सीख चुके हैं। उसी कड़ी में मैंने जो है आपको एक होमवर्क दिया था, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और जो है कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक, देखिए ये सवाल था, तो मैंने ये बताया था कि अगर करड़ी के अंदर कोई भी राशि दी गई, पहली बात तो अगर यहाँ पे प्लस दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हमको बनाना है तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² + b² + 2ab। ये होता कितना है, a + b का होल स्क्वायर, ये होता है ना, यही तो। अब इसकी जो है अगर हम लोग ये माने कि इसके अंदर इस रूप में है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि a² + b² इसका मान क्या दिया है, 13 दिया है और 2ab का मान 4√3 दिया है। तो इसको और सरल करेंगे तो ये ab बराबर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होगा तो ये 2√3 बचेगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग सेटिंग करते हैं। अब सेटिंग करने के दौरान मैंने ये बताया था कि सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणन ये तो सिंपल हिस्सा ही है, अगर इसका गुणनखंड भी करेंगे हम लोग तो अगर हम लोग a बराबर 2 मान लें और b बराबर √3 मान लें तो देखिए क्या a² + b² का मान कितना आएगा। a² + b² का मान निकालेंगे तो a² का मतलब 4, b² का मतलब 3, यानी कि 7 आ रहा है ना। इसका मतलब कि अगर हम a और b का ये मान लें तो इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है ना, यानी कि इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, 2 + √3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। अरे देखिए ना, ये a² + b² के स्थान पर ये लिखा गया है, 2ab के स्थान पर ये लिखा गया है, तो ये विस्तार किसका है, a + b का होल स्क्वायर का। और a और b कितना है, a का मान यहाँ से देखिए 2 है और b का मान √3 है, तो यानी कि करड़ी के बाहर क्या आएगा, अंडर रूट, ये करड़ी हट जाएगी ना, ये 2 + √3 है। यही हमारा जो है ये आंसर हो गया। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी करड़ी के बाहर कोई चिन्ह ना लगा हो तो हम उसको स्क्वायर रूट समझते हैं, यानी कि वर्गमूल समझते हैं। और वर्गमूल में जब भी करड़ी के बाहर कोई राशि आती है तो वो जोड़े से एक बाहर आती है, यानी कि अगर करड़ी के अंदर स्क्वायर लिखा है यानी कि इसका 2 बार गुणा किया गया है, तो यानी कि एक जोड़ा है ना, तो एक जोड़े में से केवल एक बाहर आता है। ठीक, कुछ ऐसे समझिए कि जैसे अगर √4 लिखा गया है यानी कि √2 × 2 लिखा गया है तो यहाँ से केवल 1-2 बाहर आएगा। ठीक, स्क्वायर रूट में ये नियम होता है। अब देखिए जो अगला सवाल है ये है करड़ी है, करड़ी के अंदर √-3 + √3 + 8 √7 + 4√3 है। ठीक, इसको हमको सॉल्व करना है। तो ऐसे सवालों में हम लोग हमेशा जो है सबसे लास्ट में आते हैं। सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, सबसे पहले इसी को सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे साइड में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 7 + 4√3 है। ठीक, मैंने ये बताया कि इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि a² + b² + 2ab। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो इस वजह से हम लोग ये देख रहे हैं। अब हम लोग इसको पकड़ते हैं, तुलना करते हैं कि 2ab बराबर क्या मिलेगा हमको, 4√3 मिलेगा ना। यहाँ से ab का मान कितना आएगा, ab बराबर 2√3 आएगा ना, तो a बराबर 2 और b बराबर √3 ना। अगर हम लोग ये रखेंगे मान तो हमको a² + b² का मान 7 मिलेगा, यानी कि इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, √2
प्लस √3 का होल स्क्वायर ना। मैंने बताया था कि ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, 2 + √3 बाहर आएगा ना। ठीक, यही उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, यहाँ पे रखना है, रखते हैं। √-3 प्लस √3 + 8, यहाँ से बाहर क्या आया, 8 बाहर है, और करड़ी से बाहर 2 + √3 आया ना, क्योंकि जब इस रिंग वाले को सॉल्व किए तो इतना आया। अब देखिए, अब आप गुणा कर दीजिए 8 का, √-3 प्लस 3 प्लस 8 दूनी 16, और प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है, 8√3 हो गया ना ये। अब देखिए, ये √-3 लिखा ही गया है, प्लस अंडर के अंदर 16×3 19 + 8√3 ना। अब देखिए, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, 19 + 8√3 को ना। देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं इसको जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर हम लोग a² + b² = 19 मान लें, और 2ab = 8√3 मान लें, तो यहाँ से ab का मान क्या आएगा, ab का मान 2 से यहाँ से 4 बचेगा ना, यानी 4√3 ना। अब देखिए, मैंने बताया था कि हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। 4√3 को क्या लिखा जा सकता है, 4√3 को लिखा जा सकता है, इसके बाद मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। 4√3 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2√3 ये लिखा जा सकता है ना। और ये मान किसका है, ab का। अब यहीं पे सेटिंग करनी है हमको, ऐसी सेटिंग करनी है जिससे a² + b² = 19 आ जाए। सबसे पहले तो एक बार आप ये लेके देखिए, इसको एक साथ में लिखेंगे, यानी कि अगर a = 2 मान लें और b = 2√3 मान लें, तो क्या a² + b² का मान इतना आएगा, 19 नहीं आएगा ना। देखिए, 2 दूना 4, और इसका करेंगे तो ये 2 दूना 4 = 12, यानी कि इससे नहीं आएगा। ठीक, तब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक साथ, इसको एक साथ, यानी कि a बराबर अगर 4 ले लें और b = √3 ले लें, तो a² बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और b² बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि ये मान सही है ना। तो इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, इसके स्थान पर लिखा जा सकता है √19 + 8√3 है। इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, इसके स्थान पर लिखा जा सकता है a का मान कितना है, 4 + √3, इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। यानी कि करड़ी से बाहर क्या आएगा, करड़ी से बाहर आएगा 4 + √3, यही बाहर आएगा। यही मान उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, √-3 प्लस 4 प्लस √3। यहाँ पे क्या दिख रहा है, √3 माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे √4, और √4 का मान कितना होगा, 2 होगा। यही हमारा आंसर हुआ। देख रहे हैं कितना सिंपल सा सवाल था, बशर्ते टेक्निकलिटी जो यहाँ पे थी इसके सेटिंग में थी और इसके सेटिंग में थी, यानी कि जब पहले हम लोग इसको सॉल्व किए फिर इसको सॉल्व किए। ठीक, अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाना आता रहेगा तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ ना समझ में आया हो आप फिर से पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा। देखिए, अगला जो सवाल है वो √8 या ये कह लीजिए कि करड़ी के अंदर 8 8 8 ये 4 बार है। अगर यही n टर्म तक होता तो हम लोग इसका फार्मूला पढ़े हैं कि अगर a इन्फिनिटी तक होता, अगर ये इन्फिनिटी तक होता तो इसका मान क्या होता, 8 होता। और अगर इसी तरीके से अगर ये भी इन्फिनिटी तक होता तो इसका मान कितना हो जाता, 5 हो जाता, क्योंकि ये कैसे होता है ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये 4 बार आके रुक गया है, यहाँ पर ये 5 बार होके रुक गया है, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका एक आप लॉजिक कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो ये है
कि अगर जो है अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, ये ऐसे होते होते ये n टर्म तक हो, n टर्म यहाँ पे n जो है ये फाइनाइट नंबर है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपान 2 टू द पावर n। आप ये कंसेप्ट आप इसको चाहे जो कह लीजिए, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगर ये आपको ध्यान में है तो आप इसको लगा ले जाएंगे। यही है मुख्यतः कंसेप्ट। और इसका एक तरीका तो ये भी है कि आप जो है इसको किसी के बराबर मान लें, और इसका जो है एक बार अगर वर्क करेंगे तो एक बार एक करड़ी हटेगी, दूसरी बार करेंगे दूसरी करड़ी हटेगी, तीसरी बार करेंगे तीसरी करड़ी हटेगी, चौथी बार करेंगे चौथी करड़ी हटेगी, उसके बाद हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। एक तो तरीका वो है, और एक तरीका ये है कि आप इस सीधे से रिजल्ट को आप याद रखेंगे, आप रिजल्ट पे रख के जो है निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पर 8 है, और ये कितनी बार गए, यहाँ पे अगर n टर्म होता तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर कितना टर्म है, यहाँ पे 4 बार है करड़ी ना, तो अप्लाई कर दीजिए इसमें। इसको क्या लिखा है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसको लिखा जा सकता है 8, x के स्थान पे कितना है 8 है, उसके बाद देखिए x की घात 2 टू दी पावर n, n यहाँ पे कितना है 4 है, माइनस 1 बटे 2 टू दी पावर 4, यही आप सरल कर लीजिए। 8 की घात, यहाँ पे 2 की घात 4 माइनस 1, 2 की घात 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 माइनस 1 बटे 16, ये कितना हो गया 8 की घात 15 बटे 16 ना। या इसको अगर और सरल आप करना चाहते तो 8 को लिख सकते थे 2 की घात 3 पूरे की घात 15 बटे 16, या इसको लिख सकते हैं 2 की घात 30 बटे 16। ये दोनों आंसर सही है, ठीक। इसमें कुछ है नहीं, इसी रिजल्ट पर आप रख देते, ठीक। अब इसका देखिए, यहाँ पे क्या है, x के स्थान पे कितना है 5 है, और करड़ी इसके बाद 5 की घात कितनी होगी 2 की घात n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब ये हुआ कि 2 की घात, यहाँ पे करड़ी कितनी बार है 5 बार है ना, 2 की घात 5 माइनस 1 बटे 2 की घात 5, ठीक। ये पूरे 5 की घात है, ठीक, 5 आधार में है, ये घात में है तो सॉरी, इसको लिखा 2 की घात 5 को करेंगे साल कितना होगा, 2 की घात 5 होता है 32, 32 माइनस 1 बटे 32, ठीक। और ये हुआ 5 की घात कितना हो गया, 32 में से 1 घटाएंगे 31 बटे 32, ये हमारा आंसर हो गया। आप इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे और सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, इसका मान हमको निकालना है। सीधा फार्मूले पे आधारित है, लेकिन मैं उस फार्मूले की पुष्टि भी यहाँ पे करूँगा कि कैसे वो आता है, ठीक। इसको मैंने क्या बताया, 2 टू दी पावर यहाँ पे क्या होगी, यही तो पढ़े थे, अगर n टर्म तक है 2 की पावर n, यहाँ पे माइनस 1 अपान 2, यही तो फार्मूला पढ़े, 2 की पावर n, यही तो फार्मूला पढ़े थे। यहाँ पर x था बस ना, यही तो, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे कितना है, यहाँ पे x के स्थान पे 2 है, 2 की घात, यहाँ पे 2 की घात 3 माइनस 1 बटे 2 की घात 3, यही तो होता ना। सरल कर लीजिए इसको, 2 की घात, यहाँ पे 2 की घात 3 का मतलब 8 माइनस 1 बटे 8 ना, यही तो। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि 2 की घात 7 बटे 8, ठीक। पिछले वाले थोड़े लंबे होते, इस वजह से मैंने वहाँ पर जो है प्रूफ नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर प्रूफ करूँगा, ठीक। इसको 3 बार ऐसे लिख लीजिए। इसको मान लेते हैं कि यही x है, हमको ये इसी x का मान निकालना है। क्योंकि ये वर्गमूल है, दिख रहा है, क्योंकि इसके आगे तो कोई सिंबल है नहीं, तो इसका ऐसा करिए कि एक बार वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्ग करेंगे तो इधर से एक करड़ी हटेगी ना, यही तो, यानी कि ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 ना, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक।
इस 2 को आप इस तरफ लाइए, √2 ये x²/2 ना। पुनः वर्क कर दीजिए, पुनः वर्क करेंगे हम लोग तो क्या पाएंगे, इधर से एक और करड़ी हटेगी ना, ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा x² का गुणा 2 बार करेंगे x²/4। ठीक, इस 2 को आप इस तरफ लाइए, ये √2 बराबर x⁴ बटे ये 8 हो गया ना। एक बार पुनः वर्क कर दीजिए, पुनः वर्क करने पर करेंगे तो कितना होगा। ठीक, इधर से करड़ी हटेगी और इधर x⁴ का जब 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए x⁴ गुणे x⁴, तो घात में घातें जुड़ जाती हैं, अगर समान आधार रहेगा ना तो यहाँ पे या क्या हो जाएगा x⁴ बटे ये 8 × 64 ना। यहाँ से क्या मिला, x⁴ बराबर 128। मैंने घातांक के नियम में बताया था क्या कि अगर इस तरफ जो भी घात है, अगर इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ से ये घात जब इधर आती है तो ये 1 के रूप में हो जाती है ना। ठीक, अब आप ऐसा करिए कि 128 को तोड़ दीजिए, 128 बराबर 128 को अगर तोड़ेंगे इसको 2 की घात 7 पूरे की घात 1/8, घातांक का नियम यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 की घात 7/8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये है। ठीक, अगर हम लोग बेसिक से लगाते तो ऐसा है, उसी तरीके से पिछले वाले सवालों को भी हल किया जा सकता था, लेकिन आप रिजल्ट ध्यान में रखेंगे, रिजल्ट से काम हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक, इसका मान क्या होगा, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि करड़ी के अंदर अगर 2 अलग अलग संख्याएं हैं तो उसमें कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, या कुछ इस तरीके से कि अगर 3 की घात 4 और 4 की घात 3 में इन दोनों में कौन बड़ा है। तो इस तरीके से फिर इन करड़ीगत राशियों को कैसे हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रख सकते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो कमियों, जो हमारे अंदर कमियां हैं वो पता नहीं चलेंगी और मैं उसको दूर नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से आप बोलिए जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।